नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। तारीख आज आपकी है 30/6/2024 की। एक तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वैकेंसी निकल करके आई है, उसका नोटिफिकेशन की बात करेंगे। उसके अलावा आज की सभी अपडेट की भी बात इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसी को लेकर। यहाँ पर जो वैकेंसी निकल करके आई है उसकी थोड़ी सी शर्तों की अगर बात करें, जैसे पूर्णकालिक जो शिक्षक हैं उनके लिए जो अर्हता होती है वो अपर प्राइमरी का टेट होना चाहिए और प्रशिक्षित स्नातक होना चाहिए और बीएड या उसके समकक्ष एलटी इत्यादि होना चाहिए। यहाँ पर डीएलएड को मान्य नहीं किया जाता है जब उसके समकक्षता की बात होती है। यहीं अगर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के ऐसे शिक्षक या शिक्षिका जो शैक्षिक वर्ष 2020-21 में नवीन संविदा से वंचित रह गए थे या फिर सापेक्ष होने वाले नवीन चयन में प्रदेश के किसी भी जनपद से आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता में शासनादेश संख्या दी गई है, इसके पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता नहीं होगी। साथ ही उर्दू शिक्षकों के लिए अगर बात करें तो बीए उर्दू विषय से होना चाहिए, एलटी या बीटी या बीएड या अन्य समकक्ष। कंप्यूटर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य होता है और बीएड या एलटी ग्रेड इत्यादि होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर शिक्षण के लिए कोर्स में अगर देखेंगे तो पीजीडीसीए, बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस या स्नातक डीओईएससीसी या समकक्ष संस्था में ओ लेवल सर्टिफिकेट से भी काम चल जाएगा। इसी प्रकार कला, क्राफ्ट और संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक, गृह शिल्प के लिए पद कला, क्राफ्ट और संगीत के पद के अंतर्गत ही आएगा। बीपीएड, सीपीएड और डीपीएड आदि पद जो होंगे वो केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन के लिए होंगे और इनमें भी बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड अभ्यर्थियों हेतु टीईटी अनिवार्य नहीं होगा। साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय है उनमें सेवा अवधि के प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त भारांक भी दिया जाएगा। जो पहले से कार्यरत है उनकी बात यहाँ पर की जा रही है, किंतु अधिकतम भारांक 30% से ज़्यादा नहीं होगा। समस्त रिक्त पद केवल महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। लेखाकार के लिए शैक्षिक योग्यता वाणिज्य की होगी और एमएस ऑफिस पर कार्य का ज्ञान भी जरूरी है। साथ ही तो कंप्यूटर शिक्षा उसमें ओ लेवल डिप्लोमा या समकक्ष अन्य योग्यता की दशा में अभ्यर्थी का चयन में वरीयता दी जाएगी। मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार इन सभी के लिए शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 की होगी। बाकी महिला होना तथा विद्यालय में निवास करना ये अनिवार्य है। मिनिमम एज जो होगी वो 1 जनवरी 2024 को 25 होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जनवरी 2024 से। बस इतनी इसमें सेवा शर्तें थी। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो ये नोटिफिकेशन बागपत से निकला है जिसमें बताया गया है कितने कितने पद खाली है, उसको लेकर डायरेक्ट आगे बात करते हैं। आवेदन प्राप्त की जो अंतिम तिथि है उसको साय 5 बजे तक कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ पर अब बात करते हैं कि कितनी क्या वैकेंसी है। जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय छपरौली बागपत में शिक्षिका विज्ञान, कंप्यूटर और उर्दू शिक्षिका, पूर्णकालिक महिला, अंशकालिक महिला, अंशकालिक महिला, एक वैकेंसी है। अनुसूचित जाति और अनारक्षित, यहाँ पर उसी के साथ साथ में इसकी शैक्षिक योग्यता भी दी गई है। साथ ही इसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बड़ौत बागपत में अगर देखेंगे, ये छपरौली बागपत है, ये बड़ौत बागपत है। तो यहाँ पर शिक्षिका हिंदी, मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया ये वैकेंसी है। पूर्णकालिक महिला की वैकेंसी है, एक अनारक्षित अनारक्षित की वैकेंसी है तीनों। और सामने ग्रेड पे भी दिया गया है कि मानदेय प्रतिमाह कितना मिलेगा। तो 24,200 करके आपका पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान को लेकर के, अंशकालिक में 12,181 करके, उर्दू के लिए 16,408 करके और इसी प्रकार रसोइया के लिए 8,577 है, सहायक रसोइया के लिए 6,433 है। तो ये है वैकेंसी का नोटिफिकेशन। बाकी इसमें ये लिखा है, नीचे साइड जाएंगे तो आवेदन पत्र जो आपको करना पड़ेगा उसमें आपका जो अनुबंध होगा 11 माह 29 दिन के लिए किया जाएगा और अगर कार्य अच्छा हुआ तो आगे भी उसे बढ़ाया जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक और अन्य प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना पड़ेगा। एक अभ्यर्थी से एक पद के लिए आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। 2 लिफाफों पर 25-25 रुपए के डाक टिकट लगाकर
स्वयं का पत्र व्यवहार का पूर्ण पता पिन कोड सहित लिखना पड़ेगा आवेदन पत्र के साथ। अपूर्ण अपठनीय नहीं स्वीकार किया जाएगा। प्राप्त आवेदन पत्रों को निर्धारित मेरिट के आधार पर 5-5 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उक्त चयन प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त भी किया जा सकता है और पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षिका का चयन मेरिट के आधार पर होगा। मुख्य रसोइया जो है उसके लिए साक्षात्कार के आधार पर होगा। वार्डन पूर्णकालिक शिक्षिका मुख्य रसोइया में रात्रि निवास करना होगा, किंतु परिवार के किसी अन्य सदस्य को विद्यालय परिसर में अनुमति नहीं होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 15/7/2024 5 बजे जो है वो होगी। और ये इसका फॉर्मेट है जिसको फिल करना होगा, साथ में आपको भेजना होगा ऑफलाइन फॉर्म। इसमें आवेदित जो विद्यालय है उसका नाम, गृह जनपद, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, सारी आपकी यहाँ पर जो है वो जानकारी फिल करनी। चलिए अब बात करते हैं आज की अपडेट की। तो आज की अपडेट में पहली अपडेट है, फटे पैकेट में आया प्रधानाध्यापक परीक्षा का पेपर, लीक की आशंका पर हंगामा। मुजफ्फरपुर के खबड़ा स्थित केंद्र के परीक्षार्थियों और अभिभावक ने इसका विरोध भी किया। तो बीपीएससी ये परीक्षा जो है वो कराती। बीपीएससी प्रधानाचार्य परीक्षा में गणित के प्रश्न रहे कठिन, रीजनिंग के आसान। पटना से न्यूज है, जिसमें कुल 150 अंकों की हुई परीक्षा, नहीं रहा नेगेटिव मार्किंग, वो भी यहाँ बताए गए। 71% अभ्यर्थियों ने दी बीएड प्रवेश परीक्षा। बीएड के लिए 4043 में से 182 अनुपस्थित। बीएड विशिष्ट में 5669 ने छोड़ दी परीक्षा। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा शनिवार को प्रदेश के 10 जिलों के 13 परीक्षा केंद्रों पर जो है वो आयोजित हुई थी। अगला यूजीसी नेट की जो परीक्षा है वो ऑनलाइन अब देखने को आपको मिलेगी। 18 जून को आयोजित यूजीसी नेट पेपर लीक होने की वजह से जो है वो रद्द कर दिया गया था। अब परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच कई पालियों में आयोजित होगी। यूपी में कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, योगी। मुख्यमंत्री ने डीबीटी माध्यम से 1056 करोड़ रुपए अभिभावक जो है खाते में भेजे हैं। वहीं पर इनके द्वारा जो है ये कहा गया, मेधावियों के नाम पर रखा जाएगा सड़क का नाम, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अगला है सीबीआई की 7 स्थानों पर छापेमारी, नीट परीक्षा विवाद को लेकर के बात की गई है। और गोधरा में 4 को सीबीआई हिरासत में भेजा, वो भी यहाँ पर बताया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण खबर, टी20 वर्ल्ड कप जीतने का 17 साल का इंतजार खत्म, दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में मात। जहां पर भारत ने कल टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया है, जिसमें जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा क्या क्या कहा गया। तो चैंपियंस हमारी टीम टी20 वर्ल्ड कप अपने अंदाज में जीत उसे अपने घर लाई है, उस हम भारतीय पर गर्व है, ये मैच ऐतिहासिक था, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया। अविजित इंडिया, भारतवासियों को इस जीत की हार्दिक बधाई, ऐसा योगी आदित्यनाथ जो है उनके द्वारा कहा गया। कोच राहुल द्रविड़ को स्वर्णिम बधाई। अब आगे क्या क्या देखने को मिलेगा, तो चैंपियंस ट्रॉफी अगला लक्ष्य होगा। टीम की नजरें 2025 में पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर होंगी। 2026 में भारत श्रीलंका में अगला टी20 वर्ल्ड कप होना है। और टीम इंडिया को निखारने का जिम्मा गौतम गंभीर पर होगा, मतलब नए कोच के तौर पर। और रोहित और विराट दोनों संन्यास इसी के साथ ले रहे हैं, तो उनका युग समाप्ति की ओर। भारत का अजय सफर भी दिया गया है कि कब कब भारत जो है वो सारे मैचों में जीता है, एक भी मैच हारा नहीं है। 15 साल बाद शतक नहीं है, मतलब कोई भी इस वर्ल्ड कप में शतक नहीं देखने को मिलेगा। रिकॉर्ड 3 हैट्रिक भी देखने को मिली थी, जो आपका टी20 वर्ल्ड कप में देखने को मिली थी। और बाकी इस तरफ देखते हैं तो सफलता के सूत्रधार जो है वो दिए गए। एक और अपडेट इसी के ही अंतर्गत, जिसमें टीम इंडिया के पर्दे के पीछे के हीरो में राहुल द्रविड़ चीफ कोच, विक्रम राठौर बल्लेबाजी कोच, महावरे गेंदबाजी कोच, फील्डिंग कोच दिलीप, फिजियो नितिन पटेल, मसाज थेरेपिस्ट अरुण गनाडे और वीडियो एनालिस्ट हरिप्रसाद मोहन, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच सोहम देसाई। इसी तरीके से नाम सभी के दिए गए। तो यही था हमारे इस ओरल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कोई प्रश्न कमेंट पूछ लीजिएगा। मिलता है अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।